हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम रेनबो पार्ट 2 का अप्रोच लेसन 7 ए चाइल्ड इज बोर्न का समरी पढ़ाने जा रहे हैं। यह बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको 5 मार्क्स का समरी पूछा जाता है। ऐसे काफ़ी हेल्पफुल होगा यदि आप इसको याद कर लेते हैं। तो अगर इस चैप्टर से लाइन एक्सप्लेनेशन पूछा जाता है उसमें भी आपको मदद मिलेगा, और भी कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन के जवाब इस समरी में समाहित रहता है। तो आप इसे ध्यान से देखें और इसको निश्चित रूप से याद कर लें। इम्पोर्टेंट चैप्टर है एग्जाम के दृष्टिकोण से। देखिए क्वेश्चन है समरी ऑफ द एसे। जैसा कि हम जानते हैं ए चाइल्ड इज बोर्न जो है वह एक एसे है, निबंध है। ए चाइल्ड इज बोर्न, द चाइल्ड इज बोर्न इज ए सोशल एंड कल्चरल एसे। यह एक सामाजिक और रीतिगत निबंध है। रिटन बाय जर्मन ग्रीड, जो कि जर्मन ग्रीड द्वारा लिखा गया है। यह ऑस्ट्रेलिया में इनका जन्म हुआ था और वहीं एक पढ़ी लिखी थी। इन दिस एसे, इस लेख में द राइटर डील्स विथ द वेज ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ। इसमें वह बताती है कि जो बच्चे का जन्म प्रक्रिया है इसको कैसे मैनेज किया जाता था इन ट्रेडिशनल सोसाइटी, पहले पारंपरिक परिवारों में। अकॉर्डिंग टू द राइटर, लेखिका के अनुसार इन ट्रेडिशनल सोसाइटी, पहले के पारंपरिक परिवारों में ए मदर इज केप्ट फ्री फ्रॉम द एंग्जाइटी ऑफ चाइल्ड बर्थ। माँ को जो बच्चे का जन्म है इन सारी चिंताओं से बिल्कुल स्वतंत्र रखा जाता था। पीपुल मैनेज चाइल्ड बर्थ इन ट्रेडिशनल सोसाइटी। पारंपरिक परिवारों में लोग जो थे वह मैनेज करते थे इन सारी क्रियाओं को इन वेरियस वे, अलग अलग तरीकों से। दीज वेज आर एक्सेप्टेड कल्चरली एंड कलेक्टिवली। यह जो तरीका था वह रीतिगत और सामूहिक इसको स्वीकार किया जाता था। ए वोमन ड्यूरिंग हर प्रेगनेंसी, एक औरत प्रेगनेंसी के दौरान इज केयर्ड बाय हर हस्बैंड, उसके पति द्वारा उसका केयर किया जाता था। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। एंड एवरी मेंबर ऑफ हर फैमिली, और परिवार के हर सदस्य द्वारा उसका देखरेख किया जाता था। शी डज नॉट फील एलोन, वह परिवार में कभी भी अकेला महसूस नहीं करती थी। इन मेनी ट्रेडिशनल सोसाइटी, कई सारे जो ट्रेडिशनल सोसाइटी है, वुमेन्स आफ्टर मैरिज गो टू लिव विद देयर मदर्स इन लॉ। औरतें शादी के बाद अपने सासू माँ के घर जाती हैं। एंड अदर मेंबर ऑफ द फैमिली इन जॉइंट फैमिली, या जॉइंट फैमिली में जहाँ भी जाती है दूसरे परिवार में। बट दे आर नॉट एक्सेप्टेड, लेकिन उन्हें तब तक स्वीकार नहीं किया जाता है एज द मेंबर्स ऑफ द न्यू फैमिली। नए सदस्य के रूप में, परिवार के सदस्य के रूप में उनको स्वीकार नहीं किया जाता है until they have born a child, जब तक उन्हें कोई बच्चा नहीं होता है। इन सच सोसाइटी, इस प्रकार के समाज में चाइल्ड प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। एक जो बच्चा होता है वह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इन द लाइफ ऑफ मदर, माँ के जीवन में। ए मदर इज नोन बाय द नेम ऑफ हर चाइल्ड, बच्चे को, माँ को उसके बच्चे के नाम द्वारा जाना जाता है। दस इस प्रकार से व्हेन ए बेबी इज बोर्न, जब कोई बच्चा जन्म लेता है, इट इज एन ओकेजन ऑफ जॉय फॉर द होल फैमिली, यह पूरे परिवार के लिए खुशी का माहौल होता है, अवसर होता है। द होल मैटर ऑफ प्रेगनेंसी इज वन ऑफ सेलिब्रेशन, ये पूरा जो प्रेगनेंसी का मैटर होता है यह एक उत्सव बन के रह जाता है परिवार के लिए, पूरे फैमिली के लिए। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसको नोट कर लें, ज्यादा बेहतर होगा, और याद कर लें। धन्यवाद।